हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री विथ एन नोड। कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्री में एन नोड होगा, ठीक है, तो उस ट्री का मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हाइट क्या होता है। ठीक है, तो ये सपोज हमारा ट्री है और हमें पता है ये मेरा रूट है। तो हाइट क्या होता है? हाइट होता है कि रूट से लेके ये जो रूट है उससे सबसे दूर का लीफ नोड कौन सा है। लीफ नोड क्या होता है? जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते हैं, राइट। तो इस 45 से सबसे दूर का जो लीफ नोड होगा वही इस पूरे ट्री का हाइट होगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या है, अभी मेरा लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, ठीक है। तो 20 45 से कितने दूर है? कितना दूर मतलब नंबर ऑफ एजेस हम लोग काउंट करते हैं वहां से। ये कितना है? एक, दो। तो ये है दो एज दूर है, ठीक है। ये 12 कितना दूर है? एक, दो, तीन, थ्री। ये 50 कितना दूर है? एक, दो, तीन। ये भी तीन दूर है। ये 90 कितना दूर है? एक, दो। ये दो दूर है। इन सब में से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है मेरा 3। तो इस पूरे ट्री का हाइट क्या हो जाएगा? इस पूरे ट्री का हाइट हो जाएगा 3। ठीक है, उम्मीद है आपको हाइट समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h इन अ बाइनरी ट्री क्या होता है। अच्छा, इसको समझते हैं कि क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि देखो ये मेरा ट्री है, तो ट्री है तो ये जो मेरा रूट है, ये रूट हमेशा किस हाइट में रहता है? ये रूट रहता है हाइट 0, ठीक है। ये 0 हाइट पे रहता है। उसके बाद के जो एलिमेंट आते हैं वो कितने हाइट पे है? हाइट 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये रूट से एक एच की दूरी पर है, ठीक है। एक एच की दूरी पे है, इसलिए ये कितने हाइट पे है? हाइट 1 पे है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हाइट ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। ये पूरे जितने एलिमेंट है, ये जो पूरे जितने एलिमेंट है, ये पूरे चारों, ये कितने हाइट पे है? ये है हाइट 2 पे, ठीक है। और नीचे का जो एलिमेंट बचा ये कितने हाइट पे है? 3 पे। तो इस एनीवे इस पूरे ट्री का हाइट क्या है मेरा? इस पूरे ट्री का हाइट है 3, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि रूट मेरा हाइट 0 पे रहता है, उसके बाद 1 2 3। इसको हम लोग लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। लेवल बोलो हाइट बोलो एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट एच। मैं कहने का मतलब है कि एक हाइट पे, सपोज हाइट इक्वल टू 0 है, तो इस हाइट पे या इस लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम बाइनरी ट्री का बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। फॉर्मूला है मेरा 2 टू द पावर h, ठीक है। बाइनरी ट्री है, बाइनरी मतलब दो, तो फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर h। अगर यही हम टर्नरी ट्री का बात कर रहे होते तो होता 3 टू द पावर h, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो 4 टू द पावर h, ठीक है। लेकिन अभी हम बाइनरी ट्री पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो हाइट 0 पे, हाइट 0 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 0। कितने होते हैं? 1। 1 है मेरा रूट, ठीक है। उसके अलावा हाइट 1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 है मेरा, एक और दो, ठीक है। हाइट 2 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 है। कितने नोड है यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार है। हाइट इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं? 2 टू द 3, यानी कि 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 8 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ दो है। 8 कैसे हो सकते थे? एक इसका यहाँ पे हो सकता था, एक इसका यहाँ पे दो हो सकता था, इसका एक हो सकता था, इसका यहाँ दो हो सकता था। टोटल कितने हो रहे थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 मैक्सिमम हो सकते थे, लेकिन अभी कितने ही प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ दो प्रेजेंट है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट हाइट h इन अ बाइनरी ट्री। अगर बाइनरी ट्री है सो दिस इज माय फॉर्मूला। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं व्हेन बाइनरी ट्री विल हैव मिनिमम हाइट। कब एक बाइनरी ट्री मिनिमम हाइट होगा? एक बाइनरी ट्री का मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो मेरा n इक्वल टू 3 है। व्हाट इज n? n इज अ नंबर ऑफ नोड्स। अगर एक ट्री में 3 नोड्स है तो उसका हाइट कितना हो सकता है? कितना कितना उसका हाइट हो सकता है? चलिए 3 नोड वाला एक बाइनरी ट्री ड्रॉ करके देखते हैं।
ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है डेफिनेटली। बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि एवरी नोड ईदर हैव 0, 1 और 2 चाइल्ड, राइट। तो ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक बाइनरी ट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरा टोटल नोड 3 है तो ये जो 5 ट्री जो बनाए हैं, यही 5 ट्री मेरा पॉसिबल हो सकता है। अब इनका हाइट क्या है, हाइट देखते हैं। इसका टोटल हाइट क्या हो रहा है, 2। इसका भी टोटल हाइट क्या है, 2। इसका भी टोटल हाइट क्या है, 2। इसका भी टोटल हाइट क्या है, 2। इसका टोटल हाइट कितना हो गया, 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड 3 है तो मिनिमम हाइट क्या पॉसिबल हुआ, 1। 1 पॉसिबल हुआ। क्यों पॉसिबल हुआ ये देखते हैं कि पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा हर एक हाइट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ गए हैं। कहने का मतलब है कि मेरा इस हाइट पे कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मैक्सिमम नोड्स कितने होने चाहिए थे, एक है। इस हाइट पे मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए थे, दो है, ठीक है। अब अगर दूसरे ट्री का हम लोग देखें, इन ये बाकी जो 4 बचे हुए ट्री है, इनमें एक चीज दिखेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए थे, एक है। इस लेवल पे ये मेरा हाइट 0 है तो मैक्सिमम कितना हो गया, एक। ये मेरा हाइट 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए थे, 2 to the power 1 यानी कि 2। लेकिन कितने हैं, एक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए थे, 2 to the power 2, 4। लेकिन कितना है, 4 होने चाहिए था, लेकिन है कितना, एक। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ट्री का हाइट मिनिमम कब होगा, जब उसके हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आके स्टोर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि एक बाइनरी ट्री का हाइट मिनिमम कब होगा, जब उसके हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आके सेटल डाउन हो जाएंगे, तब जाके उसका हाइट क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे देखो, ये एक हाइट, ये जो नोड एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, दूसरे लेवल पे आ गया, ये यहाँ पे सेटल हो सकता था ना। क्यों, क्योंकि इस लेवल पे एक नोड की जगह खाली थी। अगर ये यहाँ सेटल हो जाता तो इसका हाइट मिनिमम हो जाता। अब हम देखते हैं कि अगर एक बाइनरी ट्री में एन नोड है, एक बाइनरी ट्री में एन नोड है, तो उसका मिनिमम हाइट क्या होगा, मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कि एक ट्री का हाइट मिनिमम कब होता है, जब उसके हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आके सेटल डाउन हो जाए। तो हम लोग ट्री कुछ इस तरह से बनाएंगे कि सपोज ये मेरा एक नोड है, ऐसे हम इसका हर एक लेवल को फुल्ली फिल करते जाएंगे, ठीक है। इसका हर एक लेवल को फिल करते जाएंगे। तो ये एक मेरा ट्री हो गया जिसका हाइट मिनिमम है। अभी हम मान के चल रहे हैं इसका हाइट मिनिमम है। अभी क्या मान के चल रहे हैं कि इसका मिनिमम हाइट कितना है, एच, ठीक है। हाइट मिनिमम है विथ एन नोड्स, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है, ये कितने हाइट पे है, 0। इसका नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, 2 to the power 0, यानी कि कितना हो गया, 1। ये किस हाइट पे है, 1। तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना हो गया, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पॉसिबल कितना हो गया, 2, ठीक है। मिनिमम हाइट कैलकुलेट करना है तो क्या किए हम लोग, हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड को डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। ये 2 है तो 2 to the power 2, ये कितना हो गया, 4। ऐसे सो ऑन सपोज कर लिए कि हाइट कितना है ट्री का, h। तो इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या है, 2 to the power h, ठीक है। तो अब क्या है, ये मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि n इक्वल्स टू 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस ऐसे सो वन कहाँ तक जाएगा, 2 to the power h तक, ठीक है। h तक जाएगा। अब देखो ये एक क्या है, ये है एक जीपी सीरीज, ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 2। ये जीपी सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 2। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि ए आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, इस पे नंबर ऑफ टर्म्स -1 और यहाँ पे आर -1, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल्स टू, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1, 2 to the power 0 क्या होता है 1, इंटू कॉमन रेशियो क्या है 2, और इस 2 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, h, 1 से लेके h तक, और एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे तो h+1 है, ये मेरा h+1 -1, और नीचे में क्या दे देंगे, 2 -1, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम,
ये 1 गया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। तो अगर हमें n की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से हम h की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर h। ठीक है, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, log 2 टू द पावर h इक्वल्स टू log n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बेस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया बेस 2। सो h इक्वल्स टू log n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 log बेस 2। ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइट्स, मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट विद n नोड। अगर n आपको दिया हुआ हो नंबर ऑफ नोड्स, तो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाइनरी ट्री का मिनिमम नंबर ऑफ हाइट क्या होगा, मिनिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला से अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकालना चाहे, हाइट का एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से क्या होगा कांस्टेंट को हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाता है h इक्वल्स टू बिगो ऑफ log बेस टू n। इसका यूज कहाँ होता है? हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग देखते हैं कि बेस्ट केस बोला जाता है। बेस्ट केस यानी कि बिगो ऑफ h, बिगो ऑफ h यानी कि बिगो ऑफ log n, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो यहीं से आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मिनिमम हाइट हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो अभी मिनिमम हाइट में हमने क्या देखा था कि हर एक लेवल पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आके सेटल डाउन होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होता है, उस हाइट, अगर हाइट h है तो उस हाइट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या होता है 2 टू द पावर h। लेकिन मिनिमम ये क्या होता है मैक्सिमम नोड, ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड होगा 1, दैट्स इट। मिनिमम नंबर ऑफ नोड होगा 1। कहने का मतलब है कि सपोज करो n इक्वल टू 3 है, सेम एग्जांपल। ठीक है, तो अगर हम लोग हर एक लेवल पे, हर एक हाइट पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड रखेंगे तो उस ट्री का ऑटोमेटिक हाइट देखो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इससे मैक्सिमम हाइट हो ही नहीं सकता। इसका हाइट कितना हो गया 0, 1 और 2, इसका टोटल हाइट क्या हो गया 2। अब अगर n इक्वल टू 5 ले लेंगे तो हम लोग हर एक लेवल पे मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ नोड रखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या है 1, तो इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1 और इस पे भी 1। इसको आप कहीं से भी कर सकते हो, इस डायरेक्शन में भी दे दो, ऐसे ऐसे, ठीक है, या तो आप ऐसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि हर एक लेवल पे, हर एक लेवल यानी कि हर एक हाइट पे, जैसे हाइट इक्वल टू 0 है, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होता है 1। हाइट 1 है, कितने, मिनिमम नंबर ऑफ 1, 1, 1, 1। इससे क्या होता है ना हाइट इंक्रीज हो जाता है। तो हाइट इंक्रीज होकर कितना हो जाता है देख लो, 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। कितना हाइट हो गया, कितना हो गया 4। यहाँ पे n3 था तो हाइट कितना हो गया 2। अब आप समझदार हो, देखो रिलेशन यहाँ पे पता चल रहा है, क्या है रिलेशन, रिलेशन ये है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, अगर n है, ठीक है, अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है तो हाइट क्या हो जाएगा n माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कैसे बोलते हैं हम लोग, हाइट इज बिग ऑफ n। ठीक है, तो अगर आप कहीं बाइनरी सर्च ट्री में, स्पेशली बाइनरी सर्च ट्री में वर्स्ट केस में आपने कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखा होगा, बिग ऑफ h, जिसको हम लोग बिग ऑफ n भी बोलते हैं। ठीक है, बिग ऑफ h यानी कि बिग ऑफ n, ये है मेरा हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो अगर इसका समरी निकाले तो मिनिमम हाइट क्या होता है, अगर नोड मेरा n है so h height equals to nothing but log base 2 n plus 1 by 2, राइट, यही होता है। और अगर मैक्सिमम हाइट बोले तो n इक्वल टू नथिंग बट n माइनस 1। ठीक है, इसको एसिम्प्टोटिक क्या बोलते हैं, h इक्वल्स टू बिग ऑफ log n, राइट, और इसको क्या बोलते हैं h इक्वल्स टू बिग ऑफ n। ठीक है,
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है कब, जब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।